आरटीआई आप कितने माध्यम से कर सकते हैं? आरटीआई करने का बहुत सारा माध्यम है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट माध्यम कौन सा है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। क्या आप आरटीआई ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर स्वयं जाकर ऑफिस में दे सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट कर देनी चाहिए। जो भी तरीका है, हम आज सभी तरीका के विषय में जानेंगे और किसमें क्या कमी है और कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, हम इसके विषय में भी देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान पोर्टल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरटीआई करने का विभिन्न माध्यम, इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका कौन सा है, कौन सा हमें करना चाहिए ताकि आगे कोई समस्याएं नहीं हो, आरटीआई का जवाब नहीं मिले तो हम प्रथम अपील कर सकें, द्वितीय अपील कर सकें, या फिर हम कंप्लेंट कर सकें। इसके लिए हमारे पास सबूत होना चाहिए, तो हम उस हिसाब से करेंगे कि हमारे पास सबूत भी रहे। दोस्तों, आरटीआई आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि जिस संस्थान में आप, जिस जगह में आप आरटीआई ईमेल के माध्यम से करना चाहते हैं, क्या वह एक्सेप्ट करते हैं उसे। तो इसके लिए आपको उनकी वेबसाइट में जाना है, उन्हें चेक करना है, आपको देखना है कि ये ईमेल से आरटीआई एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। यदि वह ईमेल से भी आरटीआई एप्लीकेशन लेते हैं तो आप उसे ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो ऑफिस जाकर भी आरटीआई एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन ऑफिस में जाकर जब आप आरटीआई एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसके लिए भी आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर वहाँ पे लगाना आवश्यक है, जिसमें कि आपको रिसीविंग वहाँ पे रख लेनी है। आपको ऑफिस जाना है, आपको बताना है कि हमें ये जमा करना है और इसके बदले हमें इसका रिसीविंग चाहिए। यदि वो आपको रिसीविंग दे देते हैं, ऐसी सुविधाएं हैं, तो यह भी एक अच्छा तरीका है। आरटीआई आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं और रजिस्ट्री के माध्यम से भी कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री में ये अंतर होता है, स्पीड पोस्ट जल्दी पहुँच जाती है, जबकि रजिस्ट्री लेट से पहुँचती है। रजिस्ट्री सस्ता होता है, स्पीड पोस्ट हल्का सा महंगा होता है। जब आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से करते हैं तो उसमें भी पोस्टल ऑर्डर लगाना होता है, जिसमें आप जिस अधिकारी को आरटीआई करते हैं तो पोस्टल ऑर्डर में उसका डिटेल लिखना होता है, जितना चीज़ पूछा जाता है। इसके बाद उसका आधा काट कर रिसीविंग अपने पास रख लेनी होती है। जो एप्लीकेशन आपने उन्हें लगाया है उसका भी फोटोकॉपी आपको अपने पास रख लेनी है, ताकि यदि भविष्य में आपको इसकी जवाब 30 दिनों के अंदर नहीं मिले तो आप कंप्लेन या फिर प्रथम अपील कर सकें। इसके बाद है, आप जिस स्टेट से हैं उन स्टेट का एक आरटीआई पोर्टल होता है। यदि वह उस स्टेट के अंदर, उस राज्य सरकार के अधीन वह कंपनी या फिर वह सर्विस आती है, तो आप सीधा ऑनलाइन उस पोर्टल पे जाकर, जो आपका स्टेट का आरटीआई का पोर्टल है, उसमें आरटीआई कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल में एक अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर कहीं जाकर खरीदना नहीं पड़ता है। बस यहीं पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है और आप लगा देते हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ 10 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर लगता है वह बीपीएल के लिए लागू नहीं है। ऑनलाइन में भी यदि आप बीपीएल कार्डधारी हैं तो आपको बीपीएल का कार्ड नंबर लगता है, तो आपको 10 रुपये नहीं लगेगा। यह सबसे अच्छा मेथड है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होता है और तुरंत आप अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद है, यदि सेंट्रल लेवल का कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको लगाना है। जो आरटीआई सेंट्रल लेवल की है, आप उस वेबसाइट में जाकर सीधा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही तरीका है। यदि आप बीपीएल हैं तो आपको रुपये नहीं लगेगा, 10 रुपये। यदि आप कोई अन्य है, एपीएल है, तो आपको 10 रुपये लगाने होते हैं। 10 रुपये का यहाँ पे पेमेंट का सेक्शन आ जाता है, आप यहाँ पे कटा सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आपको जहाँ पे आरटीआई करना है, आपको उस कंपनी का वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे आरटीआई का सेक्शन रहता है। यदि आरटीआई का सेक्शन वहाँ पे है तो आप सीधा उस पेज पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करके आरटीआई उन्हें लगा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका कौन सा है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीका है वह है ऑनलाइन। सेंट्रल लेवल का जो वेबसाइट होती है, यदि आप उसमें आरटीआई करते हैं तो आपको 30 दिनों के अंदर
जब आप मिल ही जाती है और इसमें रिजेक्ट होने की लगभग चांस नहीं होती है। मैंने बहुत सारे RTI सेंटर लेवल में किया है, एक भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं था जो कि रिजेक्ट हो गया। लेकिन यदि मैंने कभी गलत भी एप्लीकेशन लगा दिया, गलत डिपार्टमेंट में भी लगा दिया, तो वह जो एप्लीकेशन था उस एप्लीकेशन को अन्य डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यह सेंट्रल लेवल में एक अच्छी बात है। यदि किसी डिपार्टमेंट का नाम ऑनलाइन में नहीं आता है, यानी वह ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप सीधा उसको एप्लीकेशन लिखकर 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाकर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्ट्री के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखें कि RTI एप्लीकेशन हम कैसे भेज सकते हैं, कौन सा तरीका बेस्ट तरीका है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं RTI से संबंधित कुछ भी, तो हमें कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।